चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आज के पहला प्रश्न में बनता है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए पे दिया है दोस्तों प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, बी में दिया है दोस्तों राष्ट्रपति विद्या देव भंडारी, सी में दिया है दोस्तों उपराष्ट्रपति नंद किशोर पुनः और डी में दिया है गृह मंत्री राम बहादुर थापा। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ये हो जाएगा प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली। दोस्तों नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2021 को देश की संसद बहाल करने का आदेश दे दिया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली का फैसला पलट दिया। के पी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देव भंडारी ने पिछले साल 20 दिसंबर को नेपाली संसद भंग कर दी थी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया है दोस्तों, निर्यात संगठन फियो ने नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों राहुल सचदेवा, बी में दिया है दोस्तों ए शक्तिवेल, सी में दिया है दोस्तों अनिल त्यागी और डी में दिया है मोहन कुमार। तो दोस्तों निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसे फियो कहा जाता है, फियो ने कहा कि उसे ए शक्तिवेल को अपना नया अध्यक्ष चुना है। शक्तिवेल अभी कपड़ा निर्यातक संवर्धन परिषद के चेयरमैन हैं। वे मुंबई स्थित व्यवसायी एस के सराफा की जगह लेंगे। दोस्तों शक्तिवेल ऐसे समय में फियो का प्रभार ले रहे हैं जब देश का निर्यात कोविड-19 की असर से धीरे धीरे उभरने लगा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में दिया है दोस्तों क्वेश्चन में दिया है, नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते में कक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और शिक्षकों की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों इससे छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी हासिल करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है 6 करोड़ 80 लाख डॉलर, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा की है। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। दोस्तों होशंगाबाद शहर का नाम एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर रखा गया था, जो मालवा का पहला शासक था। दोस्तों यह ज़िला नर्मदा प्रभाग और बरार का हिस्सा था। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे समुद्र घाटों के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख आकर्षण सेठाठी घाट है। होशंगाबाद का नाम अब नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम रखा गया है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ए है नर्मदापुरम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की ज़रूरत को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। दोस्तों रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की ज़रूरत को देखते हुए 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए हथियारों और अन्य रक्षा सामानों की खरीदारी की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है, ये सभी रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वदेशी तरीके से डिज़ाइन, डेवलप और तैयार किया जाएगा। इनमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की तरफ से तैयार रक्षा सामान भी शामिल हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है डी 13,700 करोड़ रुपए है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों
बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है और मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली है। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों की शेष आबादी को बचाने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है बांग्लादेश के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है सी बांग्लादेश होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो दोस्तों केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक इन स्मार्ट आंगनबाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों की मानसिकता और शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ियों में मौजूद सुविधाओं को अधिक बाल सुलभ बनाना है। दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवाओं में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।